नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए सितंबर माह का 2024 का राशिफल। सन 2024 में सितंबर माह का महीना मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि सितंबर के माह में ग्रहों का गोचर क्या है। माह का जब आरंभ होगा तो मिथुन लगन में मंगल गोचर कर रहे होंगे। आपके षष्ठेश मंगल की लगन पर गोचर होगा। लग्नेश बुध धन भाव में होंगे और उसके बाद वो 4 सितंबर के बाद तृतीय सूर्य के संग युति कर लेंगे तीसरे भाव में। 16 सितंबर के बाद बुध और सूर्य की युति शुक्र के संग हो जाएगी, जहाँ केतु भी है चौथे भाव में कन्या राशि में। 18 सितंबर के बाद शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे। शनि महाराज भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं और वक्री अवस्था में हैं। और राहु दशम भाव में है और आपके दशमेश गुरु इस समय द्वादश में गोचर कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। पहली बात हम ओवरऑल स्थिति देखें कि मिथुन लगन व मिथुन राशि वालों के जातकों की क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, शनि महाराज आपके भाग्येश तो स्वराशि के चल रहे हैं, लेकिन आपका जो दशमेश है और सप्तमेश है वो द्वादश चल रहा है। इसका मतलब सप्तम भाव जिससे दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम, और वही सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है। और दशमेश जो जो दशम भाव है हमारा कैरियर का, उसमें राहु का गोचर हो रहा है और दशमेश जाके बैठा है 12वां। यानी इसका मतलब यह है कि जो आपका जो कैरियर है उसमें कुछ ऐसी स्थिति बन रही होगी कि या तो आपकी बार बार यात्राएं हो रही होंगी, या आपने ऐसा कैरियर लिया होगा जो यात्राओं से संबंधित होगा, या आपके मन में विचार आ रहा होगा क्यों ना कैरियर चेंज करें, या ये संभावना बन रही होगी कि आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं पर नौकरी आपको दूर मिल रही होगी, क्योंकि दशमेश जाके बैठा है 12वें में। और इस समय जो विदेश में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए समय बढ़िया है, क्योंकि द्वादश स्थान होता ही विदेश का है। और अगर दशमेश द्वादश चला गया तो उस समय अगर आप विदेश में ट्राई करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और थोड़ा सा स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं और सितंबर माह में सोच रहे हैं तो 16 सितंबर तक स्थिति काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आपका जॉब बदलने का मानस है तो 16 सितंबर तक जॉब बदलें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये तो बात हुई आपके कैरियर के लिए, पर ध्यान रखिएगा दशमेश द्वादश में चल रहा है, जिसके कारण हो सकता है काम की भी अधिकता हो, भागा दौड़ी भी ज़्यादा हो, और हो सकता है इस समय आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी ना मिल रहा हो, क्योंकि दशमेश का 6, 8, 12 में जाना शुभ संकेत नहीं माना जाता। अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन में सप्तमेश द्वादश में चल रहा है। लगन में षष्ठेश मंगल बैठे हैं जिनकी सप्तम भाव पर दृष्टि है, और जो कारक शुक्र हैं दाम्पत्य सुख के कारक शुक्र वो अपनी नीच राशि कन्या में है और राहु केतु के अक्ष में है। तो मेरा ये मानना है कि 17 सितंबर तक का जो समय है वो दाम्पत्य सुख के लिए थोड़ा चिंता का समय है। सप्तमेश तो द्वादश में है, वो बात तो है, लेकिन उसके ऊपर एक सोने पे सुहागा ये हो गया कि षष्ठेश मंगल भी आपके सप्तम को देख रहे हैं, और जो दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है वो भी अपनी नीच राशि में चला गया राहु केतु के अक्ष में। तो जैसे ही शुक्र अपनी नीच राशि से निकलेंगे और 18 सितंबर को तुला राशि में आएंगे तो आपको दाम्पत्य जीवन में अगर कोई तनाव भी चल रहा होगा तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगी 1 से 17 सितंबर के बीच में। और अगर दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप उपाय के तौर पर किसी भी सुहागन स्त्री को 3 गुरुवार को सुहाग सामग्री दे सकती हैं, माता जी का सिद्ध कुंजी का स्रोत पढ़ सकती हैं। इससे भी आपके दाम्पत्य जीवन में आसानी रहेगी। और आप चाहें तो हर शनिवार को चमेली का तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, उससे भी दाम्पत्य जीवन का तनाव दूर होगा। तो दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव में अगर वृद्धि होती है तो वो समय आता है 1 से 17 सितंबर के बीच में। इसके अलावा अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो 1 से 17 सितंबर के बीच में पार्टनरशिप में भी सावधानी रखिएगा, उसमें भी किसी प्रकार की गलतफहमी होने की संभावना है। 12वां गुरु खर्चे अधिक कराता है, लेकिन 12वां गुरु खर्चे कुछ ज़्यादा ही बड़े कराता है, उसमें बड़े खर्चे होते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी कुंडली में मंगल गुरु या शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये माह धन के लिए बहुत शुभ जाने वाला है, क्योंकि लग्नेश बुध ही धन भाव में बैठे हैं और आगे चलकर जो लग्नेश बुध है वो चौथे भाव में आ जाएंगे। तो इस माह आपके घर में सुख सुविधा का संपान आने का संकेत है। हो सकता है इस माह प्रॉपर्टी में निवेश करें, किसी फ्लैट में निवेश करें। तो ये समय कुछ खरीदारी का है, परिवार के संग आनंद के संग समय बिताने का है। तो इस माह आपके खर्चों की अधिकता रहने वाली है। मित्रों से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मित्रों से किसी निकट के मित्र से आपका वाद विवाद होने की संभावना है। रीजन क्या है? क्योंकि लगन पर मंगल का गोचर हो रहा है और मंगल जो है क्रोध की मात्रा को बढ़ाता है। तो किसी और मंगल आपके भाई बहनों का भी कारक है, तो आपका किसी भाई या मित्र से किसी प्रकार का तनाव या विवाद होने की संभावना है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है, वाहन सावधानी से चलाइएगा, किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना हो सकती है।
और मंगल षष्ठेश होकर लगन पर गया है तो किसी प्रकार की चोट वगैरह भी लग सकती है। 18 सितंबर के बाद जब शुक्र पंचम के हो जाएंगे, पंचम में स्वराशि के हो जाएंगे, तो दाम्पत्य जीवन में तो संकेत शुभ रहेगा ही, साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहेगा, उनका पढ़ाई में और मन लगेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा 18 सितंबर के बाद, और दाम्पत्य जीवन के लिए तो शुभ समय रहेगा ही। तो ओवरऑल ये निकल कर आया कि अगर आप मिथुन लग्न व मिथुन राशि के जातक हैं और जॉब बदलना चाहते हैं तो जॉब आपको थोड़ा जन्म स्थान से दूर मिलने की संभावना ज़्यादा है, और जॉब बदलने के लिए 16 सितंबर तक का समय अच्छा है, और 1 से 17 सितंबर तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। और उसके बाद जो 18 सितंबर तक के बाद का जो समय है दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, परिवार में सुख सुविधा का माहौल है, और ओवरऑल घर में सुख शांति बनी रहेगी। पर अभी जब तक दशमेश गुरु द्वादश में रहते हैं, कैरियर में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। जैसे ही अगले साल गोचर बदलेगा तब देखेंगे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। पूर्ण सेटिस्फेक्शन के लिए भी आपको 1-1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा, पर तब भी आपको मई 2025 में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति लगन पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपको कैरियर की जो सेटिस्फेक्शन नहीं है इस समय, आपको लग रहा है वर्कलोड ज़्यादा है, वो दूर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सितंबर माह में आपके लिए शुभ तिथियाँ कौन सी हैं जिसमें आप कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। वो शुभ तिथियाँ हैं 2 व 3 सितंबर, 9 व 10 सितंबर, 11 व 12 सितंबर, 13 व 18 सितंबर, 19 व 20 सितंबर, 21 व 24 सितंबर, 25 व 26 सितंबर, 29 व 30 सितंबर। इन तिथियों में आपको कोई भी इंटरव्यू करना है, कहीं यात्रा करनी है, कोई व्यापार की कोई डील करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन तिथियों का ध्यान रखिएगा। इन तिथियों में चंद्रमा पॉजिटिव है, और जब चंद्रमा पॉजिटिव होता है तो हमारे डिसीजन सही जाते हैं। अब मैं आपको सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ सितंबर माह के, जब चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां होगा। भूल कर भी किसी से लड़ाई झगड़ा मोल ना रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन सावधानी चलाएं, क्योंकि मंगल लगन पर चल रहा है और उसकी अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है। तो इस माह के सावधानी के दिन हैं 4 व 5 सितंबर, 6 व 14 सितंबर, 15 व 22 सितंबर व 23 सितंबर। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था कि मिथुन लगन और मिथुन राशि के लिए भाग्य का साथ मिला हुआ है, क्योंकि भाग्य शनि स्वराशि के चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि दशमेश द्वादश चल रहा है तो कैरियर में थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, जॉब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही होगी, और 1 से 17 सितंबर तक आपको दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखना है। षष्ठेश का लगन पर गोचर है, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतिएगा। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।